दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी तवायफ औरत की कहानी सुनाएंगे जिसे सुनकर हर एक औरत ने तौबा तौबा की। सारे गांव वालों की चीखें निकल गई। हर कोई हैरान परेशान हो गया कि कैसे एक तवायफ औरत जानवर बन गई। उसके साथ अल्लाह पाक ने ऐसा क्यों किया? यह जालिम औरत का गुनाह क्या था जिसके करने से अल्लाह पाक ने इसे ऐसी भयंकर सजा दी? इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे यह औरत अपनी बुरी आदतों और गुनाहों के कारण अपने ही अंजाम तक पहुंची। अल्लाह की सजा कितनी गंभीर हो सकती है और इंसान को अपनी गलती का एहसास कैसे होता है। वीडियो को लाइक करना न भूलें और हमारे चैनल मोहम्मद वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें। स्वागत है आपका मोहम्मद वॉइस यूट्यूब चैनल पर। एक बहुत गरीब लड़की की कहानी है जो अपने गरीबी से नफरत करती है लेकिन सबके सामने अमीर बनकर दिखावा करती है। वह अपने माँ बाप की कद्र नहीं करती और उन्हें सिर्फ उनकी गरीबी की वजह से नीचा समझती है। जब उसके माँ बाप उसे समझाते हैं या उसकी कोई जरूरत पूरी करने की कोशिश करते हैं तो वह उन पर इल्जाम लगाती है और कहती है, तुम लोग कभी मुझे वो चीजें नहीं दे सकते जो मेरे दोस्तों के पास हैं। जब वह कॉलेज जाती है तो अपने असल हाल को छुपाने के लिए हमेशा बड़े स्टाइल में गरीबी के बावजूद महंगी चीजें रेंट पर लेकर या किसी से उधार लेकर अपने कपड़े और एक्सेसरीज दिखावा करती है ताकि सबको लगे कि वह अमीर है। कॉलेज में वह अपनी नखरों से लड़कों को इम्प्रेस करने की कोशिश करती है, उन्हें अपने चाम में फंसाकर उनका ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। दिन भर कॉलेज में उन लड़कों के साथ रहकर उन्हें अपने प्यार का झूठा एहसास दिलाती है और रात को भी उनके साथ देर तक फोन पर बात करती रहती है। हर रात नए सपने और झूठ बोलकर उनका दिल जीतने की कोशिश करती है। एक दिन उसका इम्तिहान था लेकिन वह दिन रात लड़कों के साथ बातें और सोशल मीडिया पर अपनी रंगीन जिंदगी दिखाने में इतनी मसरूफ थी कि इम्तिहान की तैयारी बिल्कुल नहीं की। उसके माँ बाप, जो उसे बस इस उम्मीद पर कॉलेज भेजते हैं कि वह कुछ बनेगी, उसकी असल सच्चाई से अनजान है। हर इम्तिहान में वह फेल होती है लेकिन अपने माँ बाप के सामने बड़े फख्र से कहती है कि वह क्लास में पहले नंबर पर है और उन्हें यह झूठ सुनाकर खुद को बेहतर महसूस करती है। उसके माँ बाप हर बार उसकी बातों पर यकीन कर लेते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी बेटी सच में कुछ बड़ा कर रही है, लेकिन वह यह नहीं जानते कि वह उनके भरोसे का फायदा उठा रही है। इसके अलावा वह कॉलेज के लड़कों के साथ महंगी रेस्टोरेंट्स में डेट पर जाती है, उन्हें अपने प्यार का झूठा एहसास दिलाकर उनसे महंगे तोहफे और गिफ्ट्स मांगवाती है। वह सोशल मीडिया पर भी इन चीजों का दिखावा करती है ताकि और भी लोग उसे फॉलो करें और उसे अमीर और ग्लैमर्स समझें। यह झूठी जिंदगी जीने में वह बिल्कुल खो चुकी है, अपने माँ बाप के भरोसे और प्यार को छोड़कर बस अपने नकली रंगढंग में मसरूफ है, जो सिर्फ एक खोखली जिंदगी का हिस्सा है। जब वह अपने गरीब रिश्तेदारों को देखकर नफरत महसूस करती है और उनके साथ मिलना जुलना भी पसंद नहीं करती। जब कभी उसके किसी गरीब कजिन या रिश्तेदार की शादी का दावत आता है तो वह बिल्कुल बेदिल हो जाती है और कहती है, मैं उन लोगों के साथ जाने का सोच भी नहीं सकती। मुझे इन गरीब लोगों के साथ दिखना भी पसंद नहीं। उसे लगता है कि वह दुनिया की सबसे खूबसूरत और अमीर लड़की है और गरीब रिश्तेदारों के साथ वक्त गुजारना उसके लिए शर्मिंदगी का सबब है। लेकिन जब उसके वालिद इंसिस्ट करते हैं कि वह फैमिली इज्जत और रिश्ते के लिए शादी में जाए तो वह एक शर्त रख देती है, अगर मुझे नए और महंगे कपड़े नहीं मिले तो मैं नहीं जाऊंगी। उसका वालिद, जो बेचारा अपनी इज्जत और बेटी के लिए दुनिया भर की मुश्किलें झेलता है, मजबूरन उसे खुश करने के लिए नए और महंगे कपड़े लेने का वादा करता है। अपने माँ बाप की हालत और पैसे की तंगी का जरा भी ख्याल रखे बिना वह डिमांड करती है कि उसके कपड़े सबसे अलग और सबसे ज्यादा चमकदमक वाले होने चाहिए। उसके वालिद अपनी बेटी के नखरों और घर की लाज के लिए
पड़ोसियों से उधार लेकर या कर्ज में डूबकर उसे महंगी ड्रेस और एक्सेसरीज दिलाते हैं। शादी के दिन वह अपने नए चमकते हुए कपड़ों में तैयार होकर जाती है और वहां पहुंचकर अपने कजिन्स और गरीब रिश्तेदारों पर नफरत भरी नजर डालती है। सबके सामने अपने नखरों और अदाओं के साथ दिखावा करते हुए कहती है, तुम लोगों को फैशन का भी कोई सेंस नहीं। देखो कितने पुराने और सस्ते कपड़े पहने हैं तुमने। वह गरीब कजिन्स का मजाक उड़ाती है, उन्हें नीचा दिखाती है और खुद को सबसे अलग और बेहतर महसूस करने लगती है। इस दौर में वह बिल्कुल भूल चुकी है कि उसके वालिद ने किस मुश्किल से उसके लिए ये महंगी चीजें खरीदी हैं। उसे सिर्फ अपना दिखावा और दुनिया के सामने अपने झूठी इज्जत का ही ख्याल है। लेकिन एक दिन उसके कॉलेज में एक हसीन और शरीफ लड़का आया जो देखने में बहुत अच्छा था। वह लड़की पहली नजर में उस पर फिदा हो गई। उसने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उस लड़के ने उसे जरा भी तवज्जो नहीं दी, यहाँ तक कि उसकी तरफ देखा भी नहीं। वह लड़का एक नेक इंसान था और अल्लाह पर बहुत मजबूत ईमान रखता था, इसलिए वह ऐसे धोखे और फरेबी लड़कियों में दिलचस्पी नहीं रखता था। उसकी दोस्तों ने उसे और भी उकसाया कि वह उस लड़के को फंसाए, लेकिन उस लड़के का बिल्कुल भी ध्यान उस तरफ नहीं था। जब उसकी दोस्तों ने और भी ताने मारने शुरू कर दिए, एक दिन उसकी एक दोस्त ने कहा, तुम तो कहती थी कि तुम कॉलेज की सबसे खूबसूरत और स्मार्ट लड़की हो, फिर यह लड़का तुम्हारी तरफ क्यों नहीं देखता? एक और दोस्त हंसकर बोली, शायद तुम इतनी भी खूबसूरत नहीं जितना तुम समझती हो। वह लड़की इन तानों से और भी जल गई और उसे अपने दोस्तों की बातों में चैलेंज महसूस होने लगा। कॉलेज में वह लड़की बार बार उस लड़के के आसपास घूमती, उसे देखकर मुस्कुराती, लेकिन उस लड़के का बिल्कुल भी ध्यान उस तरफ नहीं था। वह उसे इग्नोर करता और सिर्फ अपने काम में मसरूफ रहता। उसे लगा कि वह और भी स्टाइलिश और अट्रैक्टिव कपड़े पहनेगी ताकि उस लड़के का ध्यान अपनी तरफ कर सके। लेकिन हर दिन वह नाकाम होती गई और उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। वह सोचने लगी कि अगर यह लड़का मुझ पर नहीं फिदा हो रहा तो जरूर मुझे अपना तरीका बदलना पड़ेगा। हर दिन वह नए तरीकों से उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करती। कभी उसे जानबूझकर अपने दोस्तों के साथ झगड़ा करते हुए दिखाती कि वह कितनी पॉपुलर है, और कभी उसे अपने फेक स्माइल्स और अदाओं से फंसाने की कोशिश करती। लेकिन वह लड़का बिल्कुल भी मुतासिर नहीं हो रहा था और इस चीज ने उसे और भी जिद पर ला दिया। एक दिन वो लड़की कॉलेज के हॉल में उस इस्लामिक लड़के के सामने जाकर जानबूझकर ऐसे गिर गई जैसे वो सच में गिर गई हो। वो लड़का, जो असल में बहुत नेक और दर्दमंद दिल रखता था, फौरन उसे उठाने के लिए आया और देखा कि वो लड़की बहुत परेशान और दर्द में लग रही है। उसने तुरंत अपने कुछ दोस्तों की मदद से उसे अस्पताल ले जाने का सोचा और उसे वहां ले गया। अस्पताल में जाकर डॉक्टर ने उस लड़की का चेकअप किया और कहा, ये लड़की प्रेग्नेंट है। ये सुनकर वो लड़का होश में नहीं रहा। ये वाकई उसके लिए अनपेक्षित था। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये सब कुछ इस तरह होगा। वो सोच में पड़ गया कि आखिर ये कैसे मुमकिन है। लेकिन वो लड़की अपना ये राज छुपाए रखी हुई थी कि कॉलेज में वो अक्सर गलत रास्तों पर चलती थी और अपने नकली दिखावे और झूठ के साथ ये सब कुछ छुपाए रखती थी। लेकिन अब उसने ये सब कुछ एक कहानी बनाकर उस लड़के के सामने बयान कर दिया। उस लड़की ने मोहम्मद के सामने दर्द भरी कहानी बनाई। कहा, मुझे धोखा दिया गया है। उसने उस लड़के को ये कहकर और भी इमोशनल कर दिया कि उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं और कि वो अकेली है। मैं अकेली हूँ। जिसे मैंने अपना समझा उसने मुझे छोड़ दिया और अब मेरे पास कोई नहीं है जो मुझे संभाले। तुम तो नेक इंसान लगते हो, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मोहम्मद का दिल, जो पहले ही नरम था और जो लोगों की मदद करना अपना फर्ज समझता था, उसकी बातों से और भी ज्यादा नरम पड़ गया। उसने बिना किसी शक के उस लड़की की बात मान ली और उसे अपने घर ले गया
ताकि वो वहां आराम से रह सके और इस मुश्किल हालत में उसका ख्याल रख सके। उस लड़के को बिल्कुल भी ये अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो चाहती थी कि उस लड़के का ध्यान उसकी तरफ न हो और वो उसे आसानी से अपने जाल में फंसा ले। इसलिए उसने जानबूझकर कॉलेज के हॉल में उसके सामने गिरने का नाटक किया। उसका मकसद ये था कि वो लड़का उसे देखकर उस पर तरस खाए, लेकिन उसे अपने झूठ और नाटक से ये भी यकीन दिलाए कि वो बिल्कुल मासूम और मजबूर है। उस लड़के का दिल नरम पड़ गया और उसने उसे अपने घर ले जाने का फैसला कर लिया। ये सब सुनकर उस लड़की के ज़हन में एक ही ख्याल आया, मेरा प्लान कामयाब हो गया। उस लड़की ने सोचा कि अब वो उस लड़के के घर में आसानी से जाकर अपना दिखावा और झूठी इज्जत का सिलसिला जारी रख सकती है। उसने दिल ही दिल में ये सोचा कि अब मैं उसके घर में रहूंगी, उसे अपना बनाकर अपनी हर ख्वाहिश पूरी करवाऊंगी और अपने दोस्तों के सामने दिखावा करूंगी कि वो मेरे हुस्न में ऐसे गिरफ्तार है कि हम रातों को साथ में गुजारते हैं। अब मैं उन सबको बता सकूंगी कि वो मेरे हुस्न पर फिदा है और सिर्फ मैं ही उसे प्यारी हूँ। यह सब कुछ अपने ज़हन में सोचकर खुश हो रही थी कि अब वह अपने दोस्तों के सामने और भी ज्यादा शो ऑफ कर सकेगी और अपने आप को और भी ज्यादा खूबसूरत और चाहती साबित कर सकेगी। उसका यही मकसद था कि वह उस लड़के के साथ रहे, उसे अपने झूठ और फरेब में उलझाए रखे और अपने हुस्न का दिखावा करते हुए उसे अपना बनाए रखे। उस लड़की को जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया और मोहम्मद उसे अपने घर लेकर आया, तो वह अपने ज़हन में कुछ और सोच रही थी। वह सोचती थी कि मोहम्मद के नूर और उसकी अच्छाइयों की वजह से वह किसी अमीर घर का लड़का होगा जिसे वह अपने जाल में फंसाकर अपनी दोस्ती में इजाफा कर सकती है। लेकिन जैसे ही उसने मोहम्मद के छोटे और बहुत सादे घर में कदम रखा, वह हैरान रह गई। घर में सिर्फ एक छोटी सी बिल्ली थी और एक बहुत ही साधारण जिंदगी थी। उसे यह देखकर बहुत धक्का लगा। वह अपने दिल में सोचने लगी, यह बंदा तो बहुत गरीब है, इसके पास तो कुछ भी नहीं है। अब मैं अपने दोस्तों के सामने अपनी इज्जत कैसे बचाऊंगी? वो तो मेरे मजाक उड़ाएंगे कि मैं किसी गरीब लड़के के साथ हूँ। यह देखकर वह और भी गुस्से में आ गई और सोचा, कम से कम अगर मैं इसके साथ एक रात गुजारूं और अपने दोस्तों के सामने ये शो करूं कि मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत और बेपरवाह लड़की हूं, तो वो सब मुझसे जलन में मुब्तला हो जाएंगे और मेरी तारीफ करेंगे। वह अपनी इस कैद में थी कि कैसे अपने हुस्न का दिखावा करते हुए अपने दोस्तों के सामने मोहम्मद को सिर्फ एक और शिकार बनाए और अपनी इज्जत का दिखावा रखे। वह रोज नए तरीकों से मोहम्मद को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती, लेकिन मोहम्मद उसे सिर्फ एक आम और इज्जतदार लड़की की तरह ट्रीट करता। एक दिन मोहम्मद के चाचा सलीम, जो उसके पड़ोस में रहते हैं और उसे अपने बेटे की तरह प्यार करते हैं, उन्होंने देखा कि मोहम्मद के घर में एक लड़की है। वह हैरान हो गए और सोचने लगे कि यह लड़की कौन है और इसके घर में कैसे आ गई। चाचा सलीम ने मोहम्मद को बुलाया और कहा, बेटा, यह लड़की कौन है? तुम्हारे घर में बिना निकाह के क्यों रह रही है? मोहम्मद ने कहा, चाचा, यह लड़की बिल्कुल अकेली है। इसका कोई अपना नहीं है और ये बहुत मुश्किल में है। मैंने इसे सिर्फ इसलिए अपने घर में रहने दिया कि इसका कोई सहारा नहीं था। चाचा सलीम ने घबराहट और थोड़ी शफकत भरी नजर से मोहम्मद की तरफ देखा और कहा, बेटा, अगर तुम इसकी मदद करना चाहते हो तो इसे इज्जत और शराफत के साथ अपने घर में रखो। तुम्हारे और इसके बीच में निकाह हो तो बेहतर है। मोहम्मद ने यह बात अपने दिल में उतारी और सोच में पड़ गया। फिर उसने हिम्मत की और उस लड़की के पास गया और कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम मेरे साथ शादी कर लो तो मैं तुम्हें इज्जत और अमन के साथ अपने घर में रख सकता हूँ। उस लड़की ने पहले तो यह सुनकर दिल में खौफ महसूस किया, क्योंकि वह कभी भी इस गरीब लड़के से शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन फिर उसके ज़हन में एक बुरा और चालाक प्लान आया। उसने सोचा,
यह बंदा तो बिल्कुल सीधा है और मुझे हाथ तक नहीं लगाता। अगर मैं इससे शादी कर लूं, तो अपने हुस्न का जादू चलाकर सबके सामने अपने दोस्तों को यह बता सकूंगी कि मैंने इसे अपने इश्क में गिरफ्तार कर लिया। उस लड़की ने इस बुरे इरादे के साथ मोहम्मद का शादी का प्रपोजल कबूल कर लिया, लेकिन उसका असल मकसद सिर्फ यह था कि वह अपने दोस्तों के सामने अपने हुस्न और घमंड को दिखाए। यह कहानी तब शुरू होती है जब मोहम्मद और उस लड़की की शादी हो गई। मोहम्मद का प्यार उस लड़की के लिए दिन ब दिन गहरा होता जा रहा था, लेकिन लड़की के दिल में पुरानी नियत थी, पैसा कमाना और लोगों को धोखा देना। वह अपने गुजरे हुए दिन याद करने लगी, जब उसका अमीर लोगों के साथ रहना और उनसे पैसे हासिल करना आसान था। इस सोच में उसने अपने दोस्तों से बात की और उन्होंने कहा, तुम उससे शादी कर चुकी हो, अब तुम उस गरीब के साथ रहने पर मजबूर हो। उसकी दोस्तों की बातें सुनकर वह घबरा गई। उसने सोचा, मैं कैसे इस गरीब इंसान के साथ जिंदगी गुजार सकती हूँ। मोहम्मद ने अक्सर उसे नमाज और कुरान की तालीम देने की कोशिश की, लेकिन वह अपने पुराने तरीकों पर चलती रही और सिर्फ म्यूजिक सुनने में मसरूफ रही। मोहम्मद का इतना प्यार और ईमान उसे शर्मिंदगी का एहसास दिलाता था। उसकी दोस्ती ने उसे मशवरा दिया कि वह मोहम्मद से तलाक ले ले, लेकिन वह जानती थी कि अगर मोहम्मद जिंदा रहा तो वह कभी भी उसे तलाक नहीं देगा। उसे समझ आ गया था कि अगर मोहम्मद अब भी जिंदा रहा तो वह उसे नहीं भूल सकेगा और हर वक्त उसके साथ ही रहेगा। इसलिए उसने फैसला किया कि वह मोहम्मद को खत्म करने का प्लान बनाए। एक रात जब मोहम्मद घर आया तो उस लड़की ने खाना बनाया और उसमें जहर मिला दिया। उसने सोचा कि अगर मोहम्मद को वह जहर खिलाए तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी और वह अपनी पुरानी जिंदगी में वापस जा सकेगी, जहां उसे नए लड़के और पैसे मिलेंगे। मोहम्मद ने बिना कुछ समझे उस खाने को खा लिया। जैसे ही मोहम्मद ने खाना खाया, उसे अचानक दर्द महसूस हुआ और वह गिर गया। वह तड़पता रहा और उसने मदद मांगी, लेकिन लड़की सिर्फ मुस्कुराते हुए देखती रही। मोहम्मद ने अपने आखिरी लम्हों में अल्लाह को याद किया और कुछ ही देर में उसकी जान चली गई। लड़की ने अपने दोस्तों को बुलाया और मिलकर उसे रात को रेत में गाड़ दिया, फिर खुशी खुशी अपने घर से चली गई। उसने सोचा कि अब वह अपनी पुरानी जिंदगी में वापस जा रही है, जहां उसे नए लड़के, पैसे और तोहफे मिलेंगे। वह अपने खुशगवारों से भरे दिनों की तरफ जा रही थी, जबकि मोहम्मद की मासूमियत और प्यार उसकी यादों में खो गई थी। बिल्ली, जो सारी बात देख रही थी, वह चुप रही। कुछ दिन बाद मोहम्मद के पड़ोसी अंकल सलीम ने महसूस किया कि मोहम्मद ना तो नमाज पर आ रहा है और न ही बाहर निकलता है। सलीम, जो मोहम्मद का सबसे करीबी दोस्त था, उसने सोचा कि कुछ तो है जो मोहम्मद के साथ हो रहा है। एक रात उसने मोहम्मद के लिए दुआ की और सोचा कि अगले दिन उसे देखने जाएगा। सुबह होते ही सलीम ने मोहम्मद के घर का दरवाजा खोला, लेकिन वहां सिर्फ बिल्ली थी। बिल्ली उसे देख रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाई। सलीम ने सोचा कि मोहम्मद शायद बीमार है, लेकिन जब रात को उसे एक ख्वाब आया तो उसने देखा कि मोहम्मद किसी मुश्किल में है। सलीम ने अपनी बीवी से यह बात बताई और फौरन मोहम्मद के घर की तरफ भाग गया। जब वह वहां पहुंचा तो बिल्ली उसे कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो सिर्फ मियाओ कर रही थी। सलीम ने घबराकर मोहम्मद का कमरा खोला और देखा कि मोहम्मद वहां पड़ा हुआ है। उसने देखा कि मोहम्मद का जनाजा तैयार है। उसकी आंखें गम से भरी थी और उसने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, हमें मोहम्मद की हिफाजत करनी चाहिए थी। उसके बाद सलीम ने उस लड़की के घर का रुख किया जिससे मोहम्मद ने शादी की थी। जब उसने उससे पूछा कि मोहम्मद के साथ क्या हुआ, तो उसकी दोस्त ने कहा, वह अब एक अलग इंसान बन गई है।
उसकी सूरत बिल्कुल बदल गई है और वह अब खुद को खुद से बेहतर समझती है। सलीम ने सुना कि उसकी दोस्त ने कहा, उसका दिल इतना खराब हो गया है कि अब वह किसी और रंग में है, जैसे एक जानवर। वो हमेशा के लिए बदल गई है। वह लड़की अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजार रही थी, लेकिन अब उसकी खूबसूरती खो गई थी। सलीम को पता चला कि सब लोग उससे दूर भाग रहे थे, क्योंकि उसका चेहरा अब पहले जैसा नहीं था। उसकी दोस्ती की वजह से उसका दिल खुद से दूर होता गया और वो सिर्फ अपने दुख भरे पलों की याद में जीती थी। वह दिन-ब-दिन एक खतरनाक जानवर में तब्दील होती गई और हर कोई उससे दूर भाग रहा था। उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो पहले थी। अब वो एक बंद कमरे में बंद थी, जहां सिर्फ उसकी खुद की गलतियों की याद थी। जब सलीम ने यह सब सुना, उसने समझा कि इसकी कोई खुदाई सबूत है कि आखिरत में अल्लाह हमेशा देख रहा है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें कभी भी दूसरों के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह सब कुछ देख रहा होता है और हर अमल का नतीजा होता है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि इंसान की नीयत और अमल का सबसे बड़ा असर हमेशा साथ होता है, चाहे हम उसे भूल भी जाएं। जब उसने मोहम्मद को खोया, उसकी खुदगर्जी और गलतियों का नतीजा उसकी जिंदगी को खत्म कर रहा था और वह एक खौफनाक जानवर में तब्दील हो गई थी, जो सिर्फ अपने दुख और अफसोस में भटक रही थी।